शालोम एवरीवन। इस समय हम प्रभु की इच्छा के बारे में हम देखने जा रहे हैं। जैसे कल हमने देखा कि प्रभु की इच्छा को समझना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मत्ती के 7वें अध्याय में और 21वें वचन में साफ रीति से कहा है कि प्रभु प्रभु कहने वाले हर एक जन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेंगे, लेकिन जो मेरे पिता के इच्छा के अनुसार चलते हैं उनका ही होगा। तो प्रभु की इच्छा हम कैसे समझें, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, तो आज हम उसके बारे में संक्षिप्त में हम देखेंगे कि हम प्रभु की इच्छा को कैसे समझ सकते हैं। हम इस समय एक वचन को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, रोमियो का 12 अध्याय 1 से 2 वचन। रोमन्स चैप्टर 12 1 and 2। इसलिए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करे। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दो चीजें यहाँ पे पौलुस ने कही है कि पहली कि हमारे शरीर का हमें क्या करना है, हमको बलिदान हमको करना है। और उसके बारे में जैसे यहाँ पे कहा गया है कि ये जो शरीर जो है, ये शरीर कैसा रहना चाहिए, तो ये शरीर जीवित रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए और परमेश्वर को भावता हुआ हमारा शरीर रहना चाहिए। तो जब हम प्रभु की इच्छा को समझने जा रहे, खुदा की इच्छा को हम समझने जा रहे, तो पहली चीज हमारे शरीर को ठीक करना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर को ठीक करना जरूरी है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा शरीर जो है वो जीवित होना बहुत जरूरी है। हम जब ये जीवित ये शब्द जब हम देखते हैं तो बहुत बार ऐसे हमको लगता है कि हमारा शरीर जीवित है, लेकिन हम इफिसियों के 2 अध्याय के पहले वचन में अगर हम देखेंगे तो वहां पे हमको दिखाई देता है कि हमारे अपराध और हमारे पाप के कारण हमारा जो शरीर जो है वो शरीर मृत हो गया है, मर गया है। यानी हमको क्या करना है कि पहले हमको हमारे जीवन से हमारे पाप को हटाना है, अपने अपराधों को हटाना है और हमारे दिल को पहले साफ करना है और हमारे जीवन को यीशु मसीह के हाथ में हमको सौंप देना है। तो आज जैसे हम प्रभु की इच्छा को समझने जा रहे, तो जब हम प्रभु के पास आते हैं और जैसे यूहन्ना 3:3 के अनुसार 3:5 के अनुसार हमको हमारे जीवन को नया करना जरूरी है, हमारा नया जन्म होना जरूरी है। जब हम नए जीवन में आ जाते हैं तो हमारा जो जीवन जो है वो जो मृत जो जीवन जो है, हमारा जो शरीर जो मृत जो है वो जीवित हो जाता है, पवित्र हो जाता है, परमेश्वर का भावता हुआ हो जाता है। तो यहाँ पे हमको पहली बात को हमको समझना है कि हमारे जीवन को हमको प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देना है। हमको नए सिरे से हमको जन्म लेना है, हमको नया जन्म लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है।